अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। व्यूवर्स कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। व्यूवर्स आज मैं बना रही थी रमज़ान के लिए एक स्पेशल रेसिपी, तो मैंने कहा आपसे भी शेयर कर ली जाए। ये मेरे पास जो इंग्रेडिएंट है वो आपके सामने है, जो भी चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं ये चिकन है, बोनलेस चिकन है। ये मेरे पास हाफ़ केजी जो चिकन है, ये देखिए बोनलेस। मैंने इसको अच्छी तरह वॉश करके रख दिया है। अब ये मेरे पास मैदा है, ये मैंने 3 टेबलस्पून मैदे के लिए हैं, प्लेन फ्लोर जिसे कहते हैं। उसके बाद ये मेरे पास धनिया है, ये 3-4 जो हैं मिर्चें हैं। ये भी सब्ज़ मिर्चें हैं, ये मोटी वाली हैं, आपको पता है स्पाइसी नहीं होती। इसका साइज़ जो है ना, अगर आपको इससे भी ज़्यादा बड़ा मिले, ज़रा ये मोटी वाली मिले तो ले लें। मुझे आज ये ज़रा यही साइज़ मिला है, लेकिन ज़्यादातर मैं इससे बड़ा वाला साइज़ लाती होती हूँ। अब सबसे पहले हमने चिकन को बनाना है। उसके लिए जो चीज़ें हमने इस्तेमाल करनी है उनका मैं आपको बता देती हूँ। ये मेरे पास जो मसाले हैं, ये सुरख मिर्च है पिसी हुई, हाफ़ टी स्पून। मैं ये बिल्कुल हल्का मसाला डालूँगी क्योंकि ये बच्चे भी शौक़ से खाते हैं, और रमज़ान में आपको पता है इफ्तारी के बाद इतनी स्पाइसी चीज़ें नहीं खाई जाती। ये नमक है, ये 1 टीस्पून है। ये मेरे पास काली मिर्च है, ये ज़ीरा है, ये देख लें आप 1 टेबल स्पून। ये मेरे पास गरम मसाला है, ये 1 टीस्पून है। ये मेरे पास सूखा धनिया पिसा हुआ, ये भी 1 टीस्पून है। ये मसाले हैं, ये आपके सामने में। काली मिर्च जो है ये भी मेरे पास 1 टीस्पून ही है। अब हमने इसको किस तरह से बनाना है ये मैं आपको बता दूं। ये मैंने गार्लिक के जोए रखे हैं, ये देखें आपके सामने हैं, 6 to 5 जोए हैं। और ये प्याज जो है ये एक छोटे साइज़ का है, जो मैं इसमें डालूँगी हाफ़ केजी चिकन में। और ये सब्ज़ धनिया है। अब रेसिपी हमने किस तरह से तैयार करनी है, हम इसकी तरफ जाते हैं। सबसे पहले हम चिकन को काट लेंगे। ग्राइंडर मैंने लगा लिया है। अब इसके अंदर मैंने ये देखे चिकन डाल दिया है। इसके पीसेस मैंने कर लिए थे, मोटे मोटे पीसेस में इसको मैंने काट लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन। ये प्याज है, इसको काट के हम डाल देंगे। ये देखें प्याज भी डल गया। ये जो ग्रीन चिल्ली हैं ये काफ़ी स्पाइसी हैं, इसलिए मैंने 3 डाली हैं, बहुत तेज़ मसाले नहीं हैं। ये काली मिर्च मैंने डाल दी है 1 टीस्पून। गरम मसाला 1 टीस्पून। ये देखें ये सूखा धनिया है 1 टीस्पून। ये नमक है हाफ़ टीस्पून है, सॉरी सुरख मिर्च है हाफ़ टीस्पून। और ये नमक है, ये 1 टीस्पून है। बाद में हम चेक करके इसमें दोबारा डाल लेंगे। और ये ज़ीरा है, साबुत ज़ीरा 1 टेबल स्पून। अगर आप चाहें तो आप हाफ़ भी डाल लेंगे, पिसा हुआ भी डाल सकते हैं, लेकिन ये मैंने थोड़ा सा बचा लिया है क्योंकि इसमें बाद में हम इस्तेमाल करेंगे इसको। अब हम इसको ये देखें सब्ज़ धनिया भी मैंने काट के डाल दिया, मोटा मोटा ही मैंने काटा है क्योंकि जब हम इसको ग्राइंड करेंगे तो हर चीज़ इसके अंदर जो है ग्राइंड हो जाएगी। ये देखें हमने इसको ग्राइंड कर लिया है अच्छी तरह से। ये हमारा जो चिकन का मिक्सचर है वो तैयार हो गया है। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। ये मैंने मैदा लिया जो आपको दिखाया था 3 टेबल स्पून, इसमें मैं ज़ीरा डालूँगी और इसमें थोड़ा सा हमने नमक डालना है। ये देखें ये इतना डालना है, जैसे ये 2 पिंच लगा लें, 2 चुटकी जो होता है वो मैं इसके अंदर नमक डाल दिया है मैंने। अब ये सब्ज़ मिर्चें हैं, इनको हमने काट लेना है छोटे छोटी पीसीस में। अब मैं इसको आपको काट के दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने काट लिए हैं। ये मैंने बड़े छोटे साइज़ में काटे हैं, जो सा भी आपको साइज़ पसंद हो, और अंदर से इस तरह से बीज निकाल लेने हैं।
अब जो मसाला है उसको हमने इस मिर्चों के अंदर भर लेना है। ये एक अंडा है जो मैं अब चिकन के अंदर डालूँगी। ये मैंने एंड पे इसलिए डाला है कि जो चिकन है वो उसमें मसाला पहले अच्छी तरह हल हो जाए। ये देखें, इसको एक दफ़ा फिर मैंने कर लिया मिक्स, अंडा डाल के एग मिक्स कर लिया है। अब हम मिर्चों को भर लेंगे। ये देखें, इस तरह से अच्छी तरह हमने इसको भर लेना है। ये देखें दोनों साइड से, और जो ऊपर एक्स्ट्रा है वो हम उतार लेंगे। ये देखें सारे हमने इससे भर लिया है। मिर्चों का जितना साइज़ बड़ा होगा उतना ये आसान होगा आपके लिए भरने में। अब ये देखें हम इसको में पानी डाल के इसको पतला कर लेंगे। मैदे को ज़ीरा और नमक मैंने आपको पहले बता दिया था, इसमें जो हमने मिक्स किया है इस तरह से हमने इसको पतला सा इस पर लिक्विड इसको कर लेना है। ये देखें, और साथ साथ हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है कि ढेलियाँ ना बने। ये देखिए इसको हमने इस तरह मिक्स कर लिया है। ये आप देख सकते हैं, आपके सामने है। अब हम कढ़ाई रखेंगे, ऑयल गरम करेंगे। ये देखें ऑयल हमारा गरम हो गया है। अब ये देखें ऐसे हम मिर्चों के इसके अंदर डिप करेंगे और हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए ये मैंने डाल दी है इसके अंदर। बहुत ही आसान रेसिपी का तरीका है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। रमज़ान में आप बनाएं, जब मेहमान आए उनके लिए ये तैयार करें, इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। मैंने इस पे बहुत कम स्पाइस इसलिए डाले हैं कि रमज़ान जब हम रोज़ा खोलते हैं तो ज़्यादा स्पाइसी जो है वो हमारे लिए अच्छी नहीं है, तो इस वजह से मैंने इसमें स्पाइस नॉर्मल डाले हैं। अगर आप चाहें तो आप इसमें तेज़ स्पाइस भी डाल सकते हैं, जितना मतलब कि आप पसंद करते हैं आप इसको डबल भी कर सकते हैं। और ये जो मिर्चें हैं ये तो बिल्कुल स्पाइसी नहीं होती। ये मैं एक चाइनीज़ दुकान से लाई थी, इससे बड़े साइज़ में भी मिलती हैं, लेकिन आज मुझे यही साइज़ मिला था। ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी तैयार हो रही हैं। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं और बड़े तो खाते ही हैं। ये देखें माशाल्लाह से ये तैयार हो गई हैं। मैंने ऑयल से इनको निकाल लिया है। अब जो बाकी का मिक्सचर मेरा बच गया था उसकी मैं टिक्कियाँ बना लूँगी। ये देखें मैंने टिक्कियाँ भी बना ली हैं और मिर्चें भी जो हैं वो फ्राई कर ली हैं। ये मेरे पास चिल्ली सॉस है, साथ में मैंने जो है वो योगर्ट रखा है, इसमें काली मिर्च डाल के और नमक डाल के। आप चाहें तो इसमें सब्ज़ मिर्च डाल के इसको ज़रा तेज़ भी बना सकते हैं। बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करें मेरी इस रेसिपी को। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में प्लीज़ मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं। आप सबको मेरी तरफ़ से एडवांस रमज़ान मुबारक। इंशाअल्लाह रमज़ान के रोज़े जो हैं वे शुरू होने वाले हैं, 2-4 दिन रह गए हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ रेसिपी शेयर कर ली जाए। अल्लाह हाफिज़।